हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आईएसएस 2021 के जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 में। तो जो सीरीज ए की अगर बात करें अपन आईएसएस 2021 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 61 से 80 जो 20 क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखते हैं कि इसमें हर हर वीडियो में लेक्चर 1 लिखा होता है। लेक्चर 1 में अगर अपन लेक्चर 2 में बाद में जो बाकी पोर्शन है, इन्फ्रेंस हो गया या कंप्यूटर हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, इन सब के लेक्चर बनाएंगे तो वो एक तरह से एक एक साल की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो उस हिसाब से डिस्कस करेंगे अपन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? द विच सर्वे बीइंग कंडक्टेड बाय मॉस्पी इन 2019 will be a important tool for measuring paid and unpaid work for both men and women in society। अब मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, फिर मैं एक दूसरी वाली अप्रोच की बात करूंगा कि अगर आपको आंसर नहीं पता, बाकी चीजें पता है, तो आप आंसर तक कैसे जाते हो। एक तो सीधी है कि ये TUS 2019 में हुआ, और एक इसका सेकंड राउंड हो गया 2024 में। अब TUS में क्या होता है, एक तो आपका एक्टिविटी 1 हो गया एक तरह से, ये हो गया एक्टिविटी 2। अब इस पे कितना टाइम स्पेंड कर रही है इंडियन पॉपुलेशन, और इस पे कितना टाइम। एक तो ये एक तरह से टाइम यूज सर्वे कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपना टाइम किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं, कि कितनी पेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितनी अनपेड कर रहे हैं, कितनी वॉलेंटरली कर रहे हैं, वॉलेंटरली वर्क कर रहे हैं, कितना डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और दूसरा है कि पेड अनपेड वर्क, ये एक तरह से डिफरेंस भी करेगा कि कितने हार्स काम करने के बाद में मैन को कितना पे हुआ है और वुमेन को कितना पे हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद में। तो ये एक तरह से आपका सीधा आंसर आ गया, इसका सेकंड राउंड आ गया। तो आपने एक देखा होगा कि स्टार्टिंग जैसे 2021 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आते थे कौन सा सर्वे ये करवा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के रिजल्ट पे भी बात हो रही है। जो एक्ट बने हुए हैं, सेंसस एक्ट हो गया, बर्थ एंड डेथ एक्ट हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट हो गया, इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उन पे भी बातें हो रही हैं, उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो एक तरह से डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसका अल्टरनेटिव आंसर देखें, मोस्पी करवाती है और 2019 में स्टार्ट हुआ है। ये दो चीजें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन सेंसस मोस्पी नहीं करवाती, ये कौन करवाता है? RGI, होम मिनिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे बाई NSSO। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे बेसिकली पहले हुआ करता था NSS राउंड में। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे लेबर ब्यूरो के द्वारा स्टार्ट हुआ है 2010 से 2015 के बीच में। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे बंद हो गया। उसी की जगह पे आया है PLFS। PLFS कब स्टार्ट हुआ है? 2017 में। इसमें मेजर पैरामीटर क्या है? एक तो हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, कि कितने परसेंट लोग हैं जो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। लेबर फोर्स के अंदर क्या हो गया आपका, एक तरह से जो वर्किंग हो गया या एम्प्लॉयड प्लस लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। लुकिंग फॉर वर्क एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया। एक हो गया WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कि कितने परसेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और एक हो गया UR, UR की परसेंटेज ऑफ द पर्सन्स विच आर अनएम्प्लॉयड इन LFPR, कि लेबर फोर्स में जो लोग हैं उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। इसकी बात हो गई। तो आंसर हो गया। लेकिन अब जो आपने दो आंसर तो ऐसे लगा दिए कि ये तो मोस्पी के द्वारा करवाए ही नहीं जाते। तीसरा आंसर, इसको अगर लेबर फोर्स को, अगर आप लेबर फोर्स को जानते हो, तो लेबर फोर्स में तीन इंडिकेटर हो गए, इसमें पेड अनपेड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन का कोई रोल नहीं है। एक अल्टरनेटिव चीज देखें तो 2019,
इसमें दिया हुआ है। 2019 के अंदर पीएलएफएस नहीं है, पीएलएफएस स्टार्ट हुआ है 2017 से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर इन इंडिया? अब इसमें ऑप्शंस क्या है? 1 2 2 3, 1 2 3, 1 3 4, कि या तो दो सही है या तीन सही है। अब मैं बात करूं कि नेशनल फैमिली, विच आर द फॉलोइंग आर मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर। तो अभी एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि जैसे पीएलएफएस हो गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, अभी हमने डिटेल में देखा, इसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई इंडिकेटर था? कोई नहीं था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। और अगर आपको ये पता है कि सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, आप एक सिंगल इंफॉर्मेशन से, अगर आपने एक ही सर्वे ढंग से पढ़ा है, तो इसमें से दो किसमें नहीं है, एक तीन चार, आंसर आ गया यहीं से। अब अपन बात करते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 1, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये तो एक तरह से आपका प्राइमरी सोर्स है हेल्थ इंडिकेटर का। इसमें आपका TFR हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, फर्टिलिटी रेट हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सारी चीजें हो गई इसके अंदर। पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस में डेमोग्राफिक डेटा आता है, जिससे आपका सेक्स रेशियो हो गया, फर्टिलिटी रेट हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सारी चीजें। NSSO 71st राउंड, सोशल कंजप्शन, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जो सोशल कंजप्शन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें भी हेल्थ से रिलेटेड डेटा आता है कि आपने कितना इसमें एक्सपेंडिचर किया, लास्ट 365 डेज में हॉस्पिटलाइज हुए कि नहीं हुए, मेडिसिन्स पे कितना खर्चा हुआ, कौन कौन से आपने चेक करवाई, मतलब कि कौन कौन सी आपने किस टाइप की चेक करवाई, आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आपके घर के अंदर कोई 1 साल से छोटा बच्चा है कि नहीं है। तो इस टाइप के इसमें अंदर होते हैं। अभी जो 80th राउंड है NSS का, इसके अंदर भी आपका हेल्थ, ये एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हो रहा है, ये मेजर इसका सब्जेक्ट है। इसके साथ में कॉम्प्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और टेलीकॉम, ये भी इसके साथ में है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से आपका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स कंपाइलर यूज लास्ट पेयर इंडेक्स फॉर्मूला फॉर इंडेक्स कंपाइलेशन। आपने देखा होगा सारे प्राइस इंडेक्स होते हैं, या जो भी इंडेक्स होते हैं, इसमें मोस्टली में यही यूज होता है, लास्ट पेयर। ठीक है, हाँ। इनहेरिएंट अपवर्ड बायस, हाँ ये चीज है इसमें। अब एक तो होता है ये जो आपका लास्ट पेयर है, एक जो होता है पासाजे इंडेक्स होता है, इसके अंदर तो क्या होता है, डाउनवर्ड बायस होती है, और इसके अंदर क्या होता है, अपवर्ड बायस होती है। अपवर्ड बायस क्या करता है कि एक तरह से ये ओवर एस्टिमेट कर देता है, ओवर एस्टिमेट करता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपने को कोई दो आइटम, अभी जो हमारा एक तरह से बास्केट है, उसके अंदर दो आइटम है। एक आइटम मैं ले लेता हूँ मिल्क पाउडर, और दूसरा अपन ले लेते हैं मिल्क। तो अभी सपोज कि मैं एक महीने के अंदर ये कोई 5 क्वांटिटी में खरीदता हूँ, मैं अभी यूनिट पे नहीं जा रहा, और ये भी मैं 5 क्वांटिटी में खरीदता हूँ। लेटर ऑन क्या होता है कि इसका प्राइस अभी इसका प्राइस भी 5 ही है और इसका भी 5 ही है। तो अभी एक तरह से महीने का खर्चा कितना हो रहा है, 25 + 25। ठीक है, लेकिन आज से 5 साल बाद में क्या होता है, आज से 5 साल बाद में क्या होता है कि इसका प्राइस तो हो जाता है 10, और इसका प्राइस रहता है सेम 5।
अब आप ये एक तरह से एग्जाम्पल है, इसको रिलेट मत करना कि मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो मिल्क पाउडर का भी प्राइस बढ़ेगा। इसकी जगह दूसरी आप कोई वेजिटेबल भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका प्राइस रह गया 5। तो अभी इसमें जो लास्ट पेयर मेथड होता है उसमें जो वेट्स होते हैं वो क्या होती हैं, बेस ईयर क्वांटिटी। तो बेस ईयर क्वांटिटी के हिसाब से इसकी जो अजम्पशन होती है कि अभी भी ये लोग पांच ही चीजें, क्वांटिटी में पांच ही खरीदेंगे, और ये भी सेम क्वांटिटी में पांच ही खरीदेंगे। तो ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 50। तो एक तरह से अभी के टाइम में जो हमारा जो एक तरह से खर्चा हो रहा है वो 75 हो रहा है, और पहले जो हो रहा था 50 हो रहा था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी हम कम कर देते हैं। इन जनरल जो एक डेली लाइफ के अंदर होता है, इसकी क्वांटिटी अगर हम कर देंगे, 3 से काम चला लेंगे, और इसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देंगे, तो इसकी क्वांटिटी सपोज हमने 7 कर दी, तो हमारे पास टोटल 10 हो गई। और इसका खर्चा क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो ये कितना हो गया 65। तो एक तरह से अभी हम जो हमारा एक्चुअल कंजम्पशन है वो 65 है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो चीपर चीजें होती हैं उनकी तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। या फिर अगर अगर इसमें ज्यादा क्वालिटी वाइज चेंजेस ना हो, लेकिन जो हमारा एस्टिमेट कर रहा है वो कितना कर रहा है 75। तो ये एक तरह से ओवर एस्टिमेट अब इतना नहीं आता इसमें इन जनरल, मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया इसमें आपको समझाने के चक्कर में। लेकिन थोड़ा सा अपवर्ड बायस इसमें होता है। अभी एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि कितना होता है, लेकिन हाँ इन जनरल अपवर्ड बायस ये शो करता है। और सेम पास्ता जो है वो क्या करता है, वो अभी जो करंट का सिनेरियो है, करंट ईयर की क्वांटिटी एज ए वेट्स लेता है। तो इसमें क्या है कि हम आज जो यूज कर रहे हैं वो उतने टाइम बाद भी सेम यूज कर रहे होंगे, ये वाली चीज है। तो ये हो गया अपवर्ड बायस का कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया, सबसे इजी वर्ड में यही है। It is advised that the base period of a index number should be revised as frequently as possible। ठीक है, ये भी बेस ईयर रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एक तरह से सी आ जाएगा, बोथ 1 and 2 आंसर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एसडीजी गोल्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्मुलेट दीज गोल्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इन 2014 2015 में लागू हो गए 1 जनवरी से, और 2030 तक इनका एजेंडा है। 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं। ठीक है, दीज आर इंटेंडेड टू बी completed बाय 2030। ठीक है, ये हो गया। ये तो पहले ही बता दिया था अपन ने, तो एक तरह से तीनों इसके सही हो गए। इससे पहले एमडीजी आए थे, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो है, आप ये देख लीजिएगा, तो इसमें तीनों आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें अपन, वेजेज एंड सैलरीज वेजेज एंड सैलरीज अर्न्ड बाय ए रेजिडेंट ऑफ कंट्री ए फ्रॉम ए रेजिडेंट enterprises ऑफ कंट्री बी इज इंक्लूडेड इन। एक तो होता है जीडीपी। जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ कंट्री ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। ठीक है, ये हो गया जीडीपी। और जीएनआई, जो जीएनआई कंसेप्ट क्या है, जीएनआई कंसेप्ट क्या है, ये इनकम से है। जीएनआई एक तरह से हो गया कि टोटल इनकम, एक दो, अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रिगार्डलेस
इस बाउंड्रीज की, बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी कमाए। तो अब इसमें बात क्या करते हैं अपन, कि जो वेजेज एंड सैलरीज हैं, वेजेज एंड सैलरीज हैं, ये किस में काउंट होगी? वेजेज एंड सैलरीज होंगी जो कंट्री ए का, रेजिडेंट कंट्री ए का है। अब ये कंट्री ए का रेजिडेंट है, इसने चाहे कहीं से भी कमाया हो, कंट्री ए में कमाया हो या कंट्री बी में कमाया हो, तो एक तरह से ग्रोस नेशनल इनकम है, जीएनआई ऑफ कंट्री ए, इसके अंदर ये आ जाएगा। और अगर ये सेम चीज अगर कंट्री ए के अंदर भी होती, तो भी ये जीएनआई ऑफ कंट्री ए में आती। अगर कोई अपनी कंट्री में भी ये कमा रहा है तो भी ये कंट्री ए में आएंगी, ठीक है। और जो जीडीपी का कंसेप्ट है वो बाउंड्री से कंसेप्ट है। लेकिन जो वेजेज एंड सैलरी, जो ये इनकम की बात कर रहा है अर्नड बाय रेजिडेंट, तो इनकम वाला फैक्टर है, ये जीएनआई में कंसिडर होगा कि जो जीएनआई है, जो टोटल इनकम है, वो चाहे इस कंट्री से आई हो या बी कंट्री से आई हो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा एक तरह से जीएनआई ऑफ कंट्री ए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एचडीआई होता है। एक सेपरेट वीडियो अपन इस पे इंडेक्स पे बनाएंगे, जिसमें एचडीआई हो गया आपका, एक एम एमपीआई हो गया, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, एक हो गया जीआईआई इनइक्वलिटी इंडेक्स हो गया, एक हो गया जेंडर गैप इंडेक्स, या फिर जीआईआई जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इन सब पे। तो इन सब के अंदर होता क्या है कि मेजर कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं? एक तो हेल्थ रिलेटेड हो गया, एक हो गया एजुकेशन, और एक हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक तरह से टारगेट टाइप का हो गया। लेकिन ये अपन हेल्थ, जैसे आपका इंडिकेटर वो टारगेट हो गया, लेकिन ये मेजर किसके बेस में, एक तरह से इंडिकेटर बनाएंगे। तो हेल्थ इसमें जो एचडीआई की बात करें, अगर अपन एचडीआई में तीन मेजर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ मेजर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ, और जो एजुकेशन मेजर होती है वो एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो पर कैपिटा इनकम से होता है। अब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसके अंदर ये फैक्टर अलग होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है कि आपका फ्यूल कौन सा यूज करते हो, लाइट है कि नहीं है, ये सारी चीजें, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। और एक इसमें एक अलग चीज और होती है कि इसमें वेट्स इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एचडीआई का फॉर्मूला क्या है? एचडीआई का फॉर्मूला है एक तरह से ये तीनों इंडिकेटर, एच, एच फॉर हेल्थ, इंटू एजुकेशन, इंटू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एस एल हो गया, इसकी पावर 1/3। तो अब इसमें एक चीज और देखनी होती है आपको, जो जीरो होता है, जीरो का स्कोर एक तरह से वरोस्ट होता है, और वन बेस्ट, ठीक है। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो वो 0 से 100 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो इसका आंसर आएगा, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट नहीं होता है, ये इसका आंसर आ गया। नोट ए कंपोनेंट, तो अगर आंसर को मैं ऐसे, ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिनेरियो ऑफ द कंट्री, ट्रेंड इन एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द कंट्री, साइज ऑफ कंट्री इकोनॉमी। एक तरह से जो साइज ऑफ कंट्री इकोनॉमी एट ए मार्केट प्राइस। जीडीपी की डेफिनेशन से भी आप यही देखा होगा कि द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री विद इन ए ईयर। तो ये हो गया आपका सीधा सीधा आंसर है। अब ओनली एग्रीकल्चर ग्रोथ की क्यों बात करेंगे अपन एक जीडीपी के अंदर? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अकेले की क्यों बात करेंगे अपन?
अनडुप्लीकेटेड आउटपुट की क्यों बात करेंगे अपन? ठीक है, मतलब एक सिंगल ऐसे एग्रीकल्चर उसमें सेक्टर तो होते ही हैं जीडीपी में, आपने देखा होगा तीन मेजर से तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्वेश्चन नंबर अगर 68 की बात करें, पोवर्टी लाइन इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पोवर्टी लाइन, पोवर्टी लाइन होता है जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सर्वे होता है मोस्पी का या एनएसओ का। और ये होता है एनएसएस राउंड, नेशनल सैंपल सर्वे के राउंड के अंदर होता है, 2011-12 के अंदर हुआ था ये। 2011-12 के बाद में 2017-18 में हुआ अनपब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश नहीं हुआ अभी। 2022-23 और 2023-24 के अंदर दो कंटिन्यू राउंड हुए हैं इसमें। ठीक है, ये एक तरह से आपका ये 79th राउंड में ही आ जाएंगे दोनों। ठीक है, 2 साल का था 79th राउंड। हेल्थ सर्वे ऑफ द एनएसएसओ, हेल्थ सर्वे से इसमें लेना देना नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी लेना देना नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाता कौन है इसके लिए? मिनिस्ट्री हेल्थ, सही से लिख दूं क्या? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और नोडल एजेंसी की बात करूं तो एक है आईआईपीएस, आईआईपीएस मुंबई, ये इसके लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, ये हो गया इसमें। ठीक है, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? द स्टेटमेंट ग्रोथ रेट ऑफ द क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीडीपी इज 10% मीन्स इकोनॉमी हैज ग्रोन बाई 10% फ्रॉम द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। देखो, बेसिक बात करें कि यहाँ पे क्वार्टरली की बात कर रहे हैं तो लास्ट मंथ का आंसर क्यों आएगा अगर क्वार्टरली रेट डिसाइड कर रहे हैं अपन? ऐसे ही एक जो बेसिक कॉमन सेंस होगा ना, उसी से आप इजीली बहुत का आंसर कर दोगे। इकोनॉमी हैज ग्रोन बाई 10% ओवर द सेम मंथ इन द प्रीवियस। अगर क्वार्टरली अगर एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, फिर से इसमें मंथ की बात कर रहे हैं, तो दो एस्टिमेट तो आपके ऐसे ही ये तो कैंसिल हो गए कि इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 10% ओवर द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर। एग्जैक्ट आंसर तो है इसका ये, कि जैसे अपन कोई भी इंडेक्स भी देखेंगे ना अपन, तो इंडेक्स का इंपॉर्टेंस भी उसमें यही, इंडेक्स में भी कंपैरिजन करेंगे तो इंडेक्स का लास्ट ईयर में जो सेम मंथ में या सेम क्वार्टर में या जो लास्ट ईयर है अगर, तो उससे कंपेयर करेंगे अगर एनुअल एस्टिमेट होगा तो इसका आंसर तो ये है सेम, कि सेम क्वार्टर जो पिछला है उसके अंदर उससे 10% ग्रोथ हुई है इसमें। इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 10% ओवर द प्रीवियस क्वार्टर इन द सेम ईयर। प्रीवियस क्वार्टर इन द सेम ईयर इसमें भी नहीं है, तो आंसर तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वार्टरली एस्टिमेट का मतलब। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। अगर आपने दो दो ऑप्शन कट कर दिए, सपोज कि ये तो होंगे ही नहीं, ये दोनों है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3। और इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसके बारे में सोचना आप। ये है क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की टेक्निक। विच आर द डिवीजन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस? ये क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन दोबारा तभी आएंगे जब ये डिवीजन चेंज हुई है। इस बार जो डिवीजन है HSD, ENSD, FOD और SED, ये है NSSO की डिवीजन। इसकी जगह आपको NSS नेशनल सैंपल सर्वे भी लिखा आ जाएगा या NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी आ जाएगा। अब ये क्या क्यों रहा हूँ मैं? NSO हो गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके अंदर एक तो हो गया NSS, एक हो गया CS सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, एक हो गया डेटा गवर्नेंस। ठीक है, तीन चीजें हो गई। अब ये तो था पहले एक तरह से NSSO, ये था CSO। CSO में थोड़ी एक दो डिवीजन इधर उधर हुई हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, और ये बाकी एडमिन था। लेकिन दोनों को मर्ज करके NSO के अंदर लाया। NSO में ये NSS हेड है
और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो SDRD पहले हुआ करता था। सर्वे क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर क्या है? विच आर द डिवीजन, अच्छा ठीक है। अब फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन और SCD सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। SDRD और DPD रिप्लेस हुआ है HSD और ENSD से, हाउस होल्ड सर्वे डिवीजन और एंटरप्राइजेस सर्वे डिवीजन, ठीक है। तो एक तरह से ये चारों ही डिवीजन हैं इसमें। अभी ये चेंज हो गई हैं, लेकिन जब तक आप जो पहले के डेटा के अकॉर्डिंग सही है वो भी आप सही मानते जाओ। ये तो 2021 के अकॉर्डिंग है, 21 का क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें कि द मर्चेंटाइज ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय DGCIS, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, is compiled from bill submitted by importer and exporter. Thus, it is an example of statistics collected through surveys. देखो सर्वेज के अंदर क्या होता है, एक तरह से पूरा डेटा कलेक्टेड नहीं होता। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स, यस, एक चीज आपने देखी होगी कि ये एक प्रोसीजर बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स। आपने मनरेगा की स्कीम देखी होगी, तो इसमें एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स अपने आप ही काउंट होता रहता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितनी वेजेज मिले, कितनी सैलरीज मिली, इस स्टेट के लोगों को कितना काम मिला, इसको कितना नहीं मिला, इसमें मेल फीमेल कितने हैं। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम के साथ में जो डेटा ऑटोमेटिकली ही जनरेट होता रहता है। अब एक जो सोलर की स्कीम है जिसके अंदर सब्सिडी मिलती है, तो इसमें भी आ जाएगा कि 1 किलोवाट का कितने लोगों को मिला, 2 किलोवाट का एक तरह से कनेक्शन या कितने लोगों ने लगवाया, 3 किलोवाट का कितने लोगों ने लगवाया, स्टेट वाइज की इस स्टेट के लोगों ने कितना लगवाया, इस स्टेट के लोगों ने कितना वायर लगवाया। ये सारी चीजें एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स में आएंगी। स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड थ्रू सेंसस, सेंसस तो होता ही नहीं है ना इसका ये। अब स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड थ्रू मिक्स मॉडल, मिक्स मॉडल का तो यहाँ कोई सेंस नहीं है। इसमें बाकायदा लिखा है कि कंपाइल्ड एंड बिल सबमिटेड बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, एक रेगुलर प्रोसीजर है जिसके साथ डेटा जनरेट हो रहा है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, वो सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स। अब एक चीज है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स, एक चीज मैं और बता दूं आपको, एक है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से डेटा सोर्स आते हैं। कलेक्टेड थ्रू सर्वेज भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगा, सेंसस भी आ जाएगा, और मिक्स मॉडल है तो वो भी आ जाएगा। ये सारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन इसमें जो जनरेट हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? इन इंडियन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इज एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। देखो एक तो होता है एरिया एनुमरेशन, इसको तो बोलते हैं 1.0, इससे तो होता है एरिया निकलता है। दूसरा होता है CCA, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, CC। तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक तरह से 2.0 हो गया। ये होता है ईल्ड के लिए, ठीक है। अब एरिया हो गया को ईल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, अगर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जो आउटपुट हो गया एग्रीकल्चर का ये आ जाएगा। एरिया अंडर क्रॉप, प्रोडक्टिविटी और प्राइस, ये हो गया। सैंपल सर्वे ऑफ फार्मर प्रोडक्शन, ये होता ही नहीं है कुछ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के लिए यही होता है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर एक अलग अलग टेक्निक होती है, 5x5 का एक रैंडम सेलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर की इसके अंदर कितना हमारा जो आउटपुट निकला है उसको उसे मल्टीप्लाई करके टोटल आउटपुट निकाला जाता है। तो एरिया हो गया, टोटल यील्ड हो गई, इनटू प्राइस हो गया, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो WPI 2011-12, ALRL, एक तो पहली बात तो यही नहीं है, CPI ALRL ही नहीं है, सी इसका 90, 86, 87 है, जो अभी इनकी ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग 2019 हो जाएगा। WPI
CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 सही है, CPI 2000 ये भी सही है, ये होपफुली 2024 हो जाएगा। और डब्ल्यू पी आई ये भी 2022-23 ऐसे कुछ हो जाएगा। एग्जैक्ट अभी चेंज हुआ नहीं है, तो जो चेंज होगा तो मैं बता, शायद कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आ जाएगी। लेकिन अभी तो यही है 2011-12 जो 2021 के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर तो ये आ जाएगा CPI ALRL, ये नहीं हुआ है। और ये बता दिया 2019 होने वाला है कुछ टाइम के बाद में, जो उनकी साइट पे जो लिखा है। WPI हो गया 2022-23 हो गया, अभी हुआ नहीं है, ये भी चेंजेस हुआ नहीं। इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 74 की। अब ये प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इसमें वेट्स मोस्टली डिसाइड होते हैं। HCES हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके अंदर हमारे पास वेट्स आते हैं कि कौन सी चीज लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपन जो प्राइस इंडेक्स होता है उसमें वेट्स के रूप में वही लिया जाता है कि इस आइटम को इतना वेट दिया जाएगा, इस टाइप से। तो जो SCS हुआ, आपने देखा कि 2017-18 का डेटा पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए बीच में ये रिवाइज नहीं हुआ। अभी 2022-23 का SCS हो गया, 2023-24 का हो गया, दोनों SCS हो गए। अब इसमें से जिस हिसाब से वो उनको सही लगेगा वो चूज कर लेंगे कि अलग अलग प्राइस इंडेक्स में अलग अलग भी हो सकता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मेजर इज, हाँ जैसे एक GDP का भी एस्टिमेट आता है। GDP का अभी एस्टिमेट क्या है, GDP एक तो हो गई नॉमिनल हो गई, एक हो गई रियल GDP। तो GDP का एस्टिमेट भी इस टाइम 2011-12 ही है एक तरह से, वो भी चेंज होने वाला है 22-23 या 23-24 होने वाला है। जहां तक मैंने एक न्यूज में देखा था 22-23 ही उसका आंसर था उसमें। बाकी लेट्स सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नोन एज ए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है GNI एट ए बेसिक प्राइस। GNI क्या होता है, GNI होता है एक तरह से GDP एट बेसिक प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम हो गया एक तरह से जो इंडिया के अंदर जो GDP के अंदर बेसिक प्राइस है, प्लस जो नेट इनकम है जो अब्रोड से आई है दूसरी कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दो या अब्रोड बोल दो, एक ही बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा GNI एट बेसिक प्राइस। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 75 की। कंसिडर द फॉलोइंग, GDP, IMR, ड्रॉप आउट रेट, CPI, WPI, विच ऑफ द अबोव आर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। GDP ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ड्रॉप आउट रेट है, CPI है, WPI है। पांचों हो गए ये आपके। अगर ड्रॉप आउट रेट ये है एजुकेशन से रिलेटेड, जो एजुकेशन का जो सर्वे होता है, एक तो स्कूल का और एक हायर स्कूल का या कॉलेज का जो भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें अपन, हु आर ऑथराइज टू कंपाइल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है सारी चीज़ें, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने लेवल पे डेटा जनरेट कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में सब आ गए, जो भी स्कीम, एक तरह से हमने देखा था कि स्कीम का जो डेटा होता है वो एक तरह से ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो कुछ कुछ सरकार की स्कीम होती हैं जो स्टेट वाइज ही होती हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, अब इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ पंचायतों की भी अलग अलग स्कीम होती हैं, वो भी अपने लेवल पे एक तरह से डेटा कंपाइल करने के लिए ऑथराइज हैं अपने एरिया के अंदर, अपनी जुरिडिक्शन के अंदर। तो इसमें तो तीनों ही आ जाएंगे आपके आंसर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया सच एज एग्रीकल्चर, लेबर, हेल्थ, कॉमर्स, वेस्ट, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। अब इसके अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो स्टैटिस्टिक्स है, एक तो एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर वो करता है, लेबर ब्यूरो का मोस्ट भी करती है। हेल्थ के ऊपर भी डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हेल्थ के अंदर जैसे एक तरह से आपका NFHS हो गया,
एनएफएसएस कौन करवाता है? आईआईपीएस करवाता है। हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर का सर्वे हो गया, जो अलग अलग एनएसएस राउंड में, जब आपने देखा होगा कि 71th राउंड हो गया, 80th राउंड हो गया, ये कौन करवाता है? ये करवाती है मोस्पी या एनएसओ। ठीक है। कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वो करवाती होगी, इंडस्ट्री करवाती होगी। तो इसमें क्या हो गया कि ये सर्वे कौन करवाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब एक तो आ गया कि आपको ये सारी चीजें पता, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें आप मोस्टली लगा सकते हैं आंसर। लेकिन नीचे क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो जो एग्रीकल्चर सेंसस कौन करवाती है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करवाती है। और पॉपुलेशन सेंसस कौन करवाती है? आरजीआई, होम मिनिस्ट्री। तो एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें भी आप तुक्का भी मारो ना, थोड़ा देख के लगाओ कि नीति आयोग तो नहीं करवाएगा ना इन सारे सब्जेक्ट पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकेली इन सब पे तो नहीं करवाएगी सर्वे। ये दोनों का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा जी सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो अपन बात करते हैं कि द एनएससी वाज सेटअप इन 2005 थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पिछले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब पावर और अलोकेशन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन की हैं, यूपीएससी की हैं, ये सब चीज़ें हो गई आपकी। फाइनेंस कमीशन हो गया। ठीक है। ये एक गवर्नमेंट रेजुलेशन है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं है। और इसमें क्या इंटरनल नोटिफिकेशन और इंटरनल तो नहीं है। ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज एनएसओ डेटा नॉट यूज्ड? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज एनएसएसओ डेटा नॉट यूज्ड? पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड फिक्स पॉवर्टी लाइन। एससीएस, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आसूस। एसी का सर्वे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही सर्वे। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मेजर क्रॉप, ये इसमें नहीं है। मिनिमम प्राइस के लिए कोई सर्वे नहीं होता इसमें, एनएसएसओ का डेटा नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ये हो गया। पीएलएफएस आपका सर्वे हो गया। 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द सीपीआई। इट इज अ measure of the average changes in price over time that consumer pay for a basket of goods and service। एग्जैक्ट यही सीपीआई की डेफिनेशन है। It is calculated using price of a sample of representative item whose price are collected periodically। ठीक है। एक बास्केट होती है जिसके अंदर आइटम्स होते हैं, उसी के बेसिस के हर महीने प्राइस कलेक्ट किए जाते हैं, उनके बेसिस पे ये डेटा रिलीज किया जाता है। इट मे बी इंटरप्रेटेड एज ए मेजर ऑफ बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये भी सही है। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब अगर ये सीपीआई ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हो रहा है, और सीपीआई अगर गिर रहा है तो डिफ्लेशन हो रहा है। तो दोनों की तरह एक्चुअली ये डेटा यूज किया जा सकता है, इंटरप्रेटेड मेजर ऑफ द। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी। तो ये वाली इसके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन 2021 के यहीं ख़त्म होते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।